वेलकम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ज़रा समझिएगा कि एक स्टेशन है, उस पर कार को पार्क किया जाता है। मान लीजिए एक कार आई पहले, तो उसको 4 आवर्स जब वो वहाँ पर पार्क हुई तो उससे 60 रुपये लिए गए। ठीक है, फिर दूसरी कार आई, वो 8 आवर्स वहाँ पर खड़ी रही, तब आपका 100 रुपये लिए गए उससे। ऐसे 12 आवर्स एक कार आई, वो वहाँ पर 12 आवर्स रुकी और उससे 140 लिए गए। इसी तरह से एक कार को 24 आवर्स को वहाँ पर रखा गया तो 180 रुपये लिए गए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये इक्वली प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिएगा इस वर्ड का क्या मीनिंग है प्रोपोर्शन। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है, और प्रोपोर्शन का साइन आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, ये एक पर्सन ए है, 1 रुपये में मान लीजिए 2 टॉफी लेके आ रहा है, और बी पर्सन है वो 2 रुपीज में 4 टॉफी लेके आ रहा है। क्या दोनों आपस में प्रोपोर्शन है, ये आपको बताना है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोपोर्शन में बतानी होगी तो आपको 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1 की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है कि 1 रुपीज़ में 2 टॉफ़ी जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 2 रुपीज़ में 4 टॉफ़ी जाते हैं। तो आपको इस 2 रुपीज़ को 2 रुपीज़ ना करके आपको इसको 1 रुपीज़ करना होगा। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे और 2 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आया। तो ये भी या तो आप कह लीजिए 2 रुपीज़ में 4 टॉफ़ी लेके आता है, या आपको इसको ऐसे कहना पड़ेगा कि 1 रुपीज़ में भी वो 2 टॉफ़ी लेके आता है। एक ही बात कह रहा है, तो ये इसके क्या हुआ, प्रोपोर्शन हुआ। दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यही ये कहना चाहता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल जो कार्स जो आई थी क्या वो आपस में प्रोपोर्शन है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी, 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 आवर्स दिया है तो आपको 1 आवर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्जेस पर आवर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। चार्जेस फर्स्ट का निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट का चार्ज कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे 4 आवर में 60 रुपये है ना, तो 1 आवर में कितना आएगा, तो 60 में हम लोग 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 रुपीज़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सेकंड का देखते हैं। तो सेकंड का कैसे आएगा, तो 100 में आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे 8 से डिवाइड, तो 8 1 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट कार है वो आपका तो 1 आवर के 15 रुपीज़ ले रहा है, लेकिन सेकंड कार आपका 1 आवर के 12.5 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, तो ये इक्वली प्रोपोर्शन नहीं हो रहे हैं आपका। थर्ड देखते हैं जरा, थर्ड क्या रहेगा, तो 140 रुपीज़ है ना, 1 आवर का आपको निकालना है, 12 आवर का 12 है ये, तो 12 बन जा 12, यहाँ से 2 बचेगा आपका। ठीक है, 20 हुआ आपका, फिर से आपका 2 बन जा 2, तो आपका 8 बचाना, तो आपका 0 होगा। ठीक है, तो देखिए 12 बन जा 12, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 बन जा 12, 2 बचेगा आपका 0, 12 बन जा 12। ठीक है, आपका 8 बचा, फिर से 0 आया और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 12 6 जा 72, 8 आया 0, 12 5 जा 80। ठीक है, 11.6 सॉरी 12 7 जाएगा, 12 7 जा। ठीक है, 12 7 जा 84, ज़्यादा हो जाएगा तो 12 6 जा ही आपका रहेगा, 12 6 जा 72।
इस तरह से आपका 11.6666 चलता रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए, तो ये आपका इतना आएगा, 1 आवर में इतना चार्ज लगेगा इस पर। आगे देखते हैं, फोर्थ का क्या चार्ज रहेगा आपका, तो 180/24, ठीक है। इसको पहले 6 से कर लेते कैंसिल, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24, 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, ठीक है, और 4 5 जा 20। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के चार्जेस अलग अलग हैं, तो ये सेम नहीं आ रहा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 का निकाला तो आपका सेम था। यहाँ पर देखिए 1 आवर में ये 15 रुपीज़ पे कर रहा है या 12.5 रुपीज़ पे कर रहा है, तो अलग अलग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो जरा देखिए, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, हेयर द चार्जेस पर आवर आर नॉट सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं C1 नॉट इजकल टू C2 नॉट इजकल टू C3, ठीक है, नॉट इजकल टू C4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। या आप यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, देयरफॉर द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, टू द पार्किंग टाइम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से आपका सॉल्व होगा। आपको मैंने फिर से बताया है कि आपको कितने का भी दिया जाए, जैसे आपका यहाँ पर देखिए अलग अलग आवर में आपको दिया गया है, 8 आवर, 4 आवर, 12 आवर, ठीक है, 24 आवर्स, बट आपको 1 आवर का निकालना, तभी आप कुछ बता पाओगे ये इसके प्रोपोर्शन है या नहीं है, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।